तो हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में 12th क्लास की हिंदी का गद्यखंड का दूसरा चैप्टर लाए हैं। उसने कहा था और बहुत ही इजी तरीका से आपसे हम समझाएंगे। और ये जो कहानी है लव स्टोरी कहानी है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। तो आप सभी को कुछ नहीं करना, आराम से कान में एयरफोन डालना है और ध्यान से सुनते रहना। देखिए, इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के बहुत ही इजी तरीका से आप सभी को हम समझाए थे और इसी तरह से समझा दिए थे, ठीक है ना। तो आप सभी को उस वीडियो को देख लेना। ये भी मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो, आप बहुत ईजी तरीके से आप सभी को हम समझा देंगे, ठीक है ना। आप लोग को सिर्फ ध्यान से सुनते रहना है। देखिएगा, हम आप सभी को देखिए बता देते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि उसका लेखक कौन है, यानी कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। अगर आपके एग्जाम में पूछता तो आप सभी को इस तरह से याद रखना। मानिए हम देखिए आप सभी को बता दें कि उसने कहा था, मतलब कि एक लड़की एक लड़का से बोल दिया कि आई लव यू बोला, ठीक है ना। आप सभी को याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ट्रिक, ठीक है ना। तो एक लड़की है और एक लड़का से बोल दिया कि आई लव यू, तो लड़का क्या हुआ, शर्मा गया मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका लेखक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी को याद हो गया होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो उसने कहा था और क्या कहा था, तो आई लव यू का मतलब शर्मा गया मतलब चंद्रधर शर्मा इनका राइटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, और आप सभी को याद रखना कि ये जो कहानी है उसने कहा था ये कितना भाग में बांटा हुआ है, तो 5 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सभी को साथ में ये भी बात याद रखना है कि उसने कहा था जो कहानी है 5 भाग में बटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई गाड़ी के आगे आ जाता है, ठीक है ना। कोई गाड़ी चला रहा है, अगर उसके कोई आगे आ गया तो उसे गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है कि ना। आप सभी को पता ही होगा कि अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, आप देखते होंगे अपने गाँव वगैरह में कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसके गाड़ी के आगे कोई आ गया तो उसे बहुत गाली गलौज करता है। लेकिन यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर आप लोग इस सब से उब गए हैं तो आप लोग पंजाब में जाइए, अमृतसर के पंजाब में जाइए, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते हैं। अगर आप लोग गाड़ी के आगे चल भी गए हैं तो बहुत ही अच्छा से बात करेंगे आप सभी से, ठीक है ना। पंजाब के अमृतसर में जाइए, ये लेखक बोलते हैं। अगर लेखक कह रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ से उब गए हैं तो आप लोग जाइए कहाँ, पंजाब, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते, बहुत ही अच्छा से बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए इस कहानी को फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, एक चौराहा मैंने समझ रहे हैं। तो एक चौराहा पे एक लड़का और एक लड़की का मुलाकात होता है। और यहाँ पे देखिए, और लड़का का नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से एकदम सुनिए कि लड़का का नाम क्या है, लहना सिंह, और लड़की का नाम क्या है, सूबेदारनी। ये दोनों का मुलाकात होता है, एक चौराहा पे मुलाकात होता है। और यहाँ पे समझिएगा, और लहना सिंह बचपन का बात अभी है, ठीक है ना। लहना सिंह जो है 12 वर्ष का है और सूबेदारनी का उम्र कितना है, 8 वर्ष का है। तो दोनों जाता है, लड़की जो है अपने, यहाँ पे समझिएगा, लड़की जो है बड़ी बनाने के लिए दही लाने के लिए जाता है। जो बड़ी होता है ना, बड़ी बनाने के लिए दही लाने के लिए जाता। और जो लहना है अपने मामा के जो बाल होता है, बाल रंगने के लिए दही लाने के लिए जाता है, ठीक है ना। लहना से अपने मामा के बाल रंगने के लिए दही लाने के लिए जाता है और बड़ी बनाने के लिए दही लाने के लिए जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये दोनों का मुलाकात एक चौराहा पे होता है। जब दुकान में जाता है तो दुकानदार दूसरे आदमी को सामान देते हुए रहता है और ये दोनों जो है, ये दोनों को मौका मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले कौन बोलेगा, लड़का ही पूछ देता है लड़की से, ठीक है ना। कहा कि लड़का ही हुलचुल आता है, ठीक है ना, ये समझिएगा ध्यान से। लड़का पूछ दिया लड़की से कि तुम यहाँ किसके यहाँ आए हो, तो ये बोला कि हम मामा के यहाँ आए हैं। तो ये भी बोला, लड़की भी पूछी इनसे, ठीक है ना, कि तुम यहाँ किन के यहाँ आए, तो ये बोला कि हम भी मामा के यहाँ आए हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद लहना से बोलता कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये बोला कि मगरे से हूँ मैं, बोलता है कि मैं मगरे में रहती हूँ। और फिर लड़की इनसे पूछ देता है कि आप कहाँ से हैं, तो ये बोलता है कि हम मांझे से हैं, जो गुरु बाजार में है। इनका मांझे, इनका मामा का घर जो है ना गुरु बाजार में है। और ये भी मामा के यहाँ आया और ये भी मामा के यहाँ आया, ठीक है ना। और इनका मामा का नाम क्या है, सूबेदारनी के मामे का नाम है अतरासी, क्या ध्यान समझिएगा, अतरासी, जो मगरे में इनका मामा का घर है। ध्यान समझिएगा, इनका मामा का नाम क्या है, अतरासी है, और जो मगरे में है, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, जब ये दोनों का जो सामान, दुकानदार इन दोनों का सामान लेके वहाँ से भेजा देता है और दोनों अपने रास्ते में चलते रहता है, तो ये दोनों का मौका मिल जाता है बात करने का। तो फिर क्या, दोनों रास्ता में जाते रहता है, तो ध्यान समझिएगा, तो जाते रहता है तो ये लड़का पूछ देता है इससे कि सूबेदारनी तेरी कुरमाई हो गई है। मीन्स कुरमाई का मीन्स होता है तेरी सगाई हो गई है, ठीक है ना। आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो लहना सिंह सूबेदारनी से बोलता है
कि तेरी कुरमाई हो गई है, मतलब कि तेरी सगाई हो गई है। तो लड़की जवाब कर देता है धत तेरी के कह के वहाँ से चली जाती हैं। ये लगभग 1 से 2 महीने तक ऐसे लगातार चलते रहता है। जब मिलता है, जहाँ भी मिलता है, लहना सिंह एक ही सवाल पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है, क्या तेरी कुरमाई हो गई। और लड़की भी एक ही जवाब देता है धत तेरी के कह के शर्मा के वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है, एक दिन मिला था दोनों और तब इससे रहा नहीं गया और फिर बोल दिया लहना सिंह, फिर इससे पूछा एक ही सवाल, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की जो है झूठ मूठ के इसे चिढ़ाने के लिए बोल दिया कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। तुमको दिख नहीं रहा है जो रेशम का सालू ओढ़े हुए हैं, क्या है रेशम का सालू ओढ़े हुए, तुमको नहीं दिख रहा, कल ही हुआ है मेरा सगाई। तो फिर क्या, इसका बेचारा का अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर वो बोल दिया कि हमारा शादी हो गया है, तो सोचिए आप पर क्या गुजरेगा। तो सेम फीलिंग इस पर भी आया था, ठीक है ना। तो रास्ते में जा रहा था, रास्ते क्रम इसका मूड पूरा ख़राब हो गया था, ठीक है। तो रास्ते में एक सब्जी वाला है, उसका सब्जी जितना सब नाले में फेंक दिया। एगो फोकचा बेचता, उसका फोकचा सब एकदम तोड़ दिया। दूध वाला है, दूध वाला सब नाले में फेंक दिया। वो वही रास्ते के क्रम में सब काम किया। इसको जब गुस्सा आ गया, कहा कि बोला कि मेरे से गाय हो गई है, तभी से गुस्सा आ गया। तो यही सब रास्ते में काम करते गया, ठीक है ना। तो फिर एक लड़की है, एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की बोला का रे अंधेरे है का। वो लड़की इससे बोला कि का तुमको दिखाई नहीं देता है, अंधेरे है का। तो देखिए ये सब जो है ना बचपन की बात है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें यादें कुछ ही रखना कि एक लहना सिंह है, एक सूबेदारनी है, एक चौराहे पे दोनों का मुलाकात होता है। ये मामा के यहाँ आई है और ये भी मामा के यहाँ आया, ठीक है ना। इनका घर जो है मांझे में, गुरु बाजार में, ठीक है ना। और इनका घर कहाँ है, मगरे में है। कहा कि ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है। और लहना का उम्र 12 वर्ष और सूबेदारनी का 8 वर्ष है। ये मामा के यहाँ, ये भी मामा के यहाँ। तो आप सभी को समझ में आ गया हो, ये सब तो बचपन के बात है। अब देखिए, अब जब लहना सिंह बड़ा हो जाता है, शायद 25-26 साल के बाद, समझिएगा। अब देखिए बहुत ही मज़ा आ जाएगा कहानी में। ये तो बचपन के बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए हम फिर से बना देंगे। यहाँ पे क्या लहना सिंह है, और यहाँ पे देखिए लहना सिंह और ये सूबेदार है, और ये बोधा सिंह और बाजीरा और ये लपटन साहब है। देखिए सबके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कौन क्या है। देखिए ये तो लहना से आप सभी को पता है। और इस सूबेदार कौन है, सूबेदार का ये बेटा बोधा सिंह है। मतलब कि ये कौन है, पिता है तो ये बेटा है, यानी कि सूबेदार का बेटा कौन है, बोधा सिंह। इतना तो समझ में आया। और बोधा सिंह कौन है पता है ना, इसका जो बचपन में जो इसका लवर था, मतलब कि सूबेदारनी का ये बेटा है, ठीक है ना। मतलब कि सूबेदारनी का पति है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मतलब कि इस सूबेदारनी का पति है और इसका बेटा है, यानी कि लहना सिंह के लवर का बेटा कौन है, बोधा सिंह है। तो आप सभी को समझ में आ रहा। और एक बाजीरा है जो पलटन का विदूषक है। विदूषक का मतलब जैसे कि जोकर टाइप का है, बीच बीच में ऐसा बातें बोल देता है कि सबको मन लगे लगता है, ठीक है ना। लपटन साहब है, ये हेड है, सब का हेड है। तो देखिए युद्ध पर जाता है कौन, लहना साहब युद्ध पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए युद्ध किन के बीच हो रहा था, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, जिसमें जर्मनी जो है दुश्मन है और इंग्लैंड की तरफ से ये सब लड़ रहे थे, ठीक है ना। इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे कौन, ये सब, और जर्मन जो है दुश्मन है, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद है तो लहना सिंह आया बॉर्डर पे। बाजीरा सिंह लहना सिंह से बोलता है कि लहना सिंह हम यहाँ पे बेकार के आ गए हैं, झूठ मूठ के आ गए हैं, यहाँ पे कोई लड़ाई हो बे नहीं करता है, तो हम लोग बेकार में आ गए हैं। तो लहना सिंह बोलता है कि बाजीरा सिंह देखिए हम 2 से 3 रोज़ा और रहेंगे, फिर आराम से गोरी मैम के पास जाएंगे। गोरी मैम इनका वो मैम है, ठीक है ना। एक गोरी मैम में जो फ्री में खाना देते थे, फल देते थे, आम देते थे, दूध पिलाते थे वगैरह, यानी कि जो है ना लहना सिंह बोल रहे हैं बाजीरा सिंह के कि चिंता मत करिए, 3 से 4 रोज रहेंगे, फिर आराम से 1 सप्ताह की छुट्टी मिल जाएगा, तो हम गोरी मैम के पास जाएंगे और फ्री में खाना वगैरह खाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब बात चलते रहता है। तो एक दिन की बात है, समझिएगा। एक दिन का होता है ना, लपटन साहब आते हैं। क्या आते हैं, लपटन साहब। और जो है ना नकली लपटन साहब है, ये खराब लपटन साहब है। जो असली था ना उसे शायद जो है ना जर्मनी के दुश्मन जो पकड़ के रखे हैं या तो शायद मार दिए होंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि लपटन साहब आते हैं नकली। अब आते हैं तो इसके बाद फिर सूबेदार के पास जाते हैं, ठीक है ना। और सूबेदार के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे बॉर्डर पर जो है
जर्मन के लोग आ गए हैं, हमने यहाँ पे 15 लोग भेज दिए हैं, आप 10 व्यक्ति को और वहाँ पे लेके जाइए, ठीक है ना। कौन बोलता? लपटन साहब किनको बोलते हैं? सूबेदार को, कि बॉर्डर पर सैनिक घुस गए हैं, हम वहाँ पे 10 को छोड़ दिए, 15 को छोड़े हैं सैनिक, और 10 को लेके जाइए जल्दी। तो सूबेदार क्या करता है, 10 को सैनिक लेके जाता है, खंडहर के पास ले जाता है, और यहाँ पे लपटन साहब रहता है, बाजीरा सिंह रहता है, अब बोदा सिंह रहता है, अल्लाहना सिंह रहता है। अब बाकी ये जो था 10 को आदमी के लेके लेके गया था ना, तो यहाँ पे समझिएगा। तो फिर लपटन साहब आता। अब यहाँ पे देखिए जो बोधा सिंह है ना, बोधा सिंह पलटन में हमेशा जो है ना बीमारे रहता था। अब देखिए ये जो है ना लहना सिंह बहुत ही इसका ख्याल रखता था, जमा कि बोधा सिंह का पिता सूबेदार था, लेकिन सूबेदार से ज़्यादा ख्याल कौन रखता था? लहना सिंह। क्यों रखता था? क्योंकि इसका लभर का बेटा था, ठीक है ना। भले ही जो है ना अपने भीगे में सो जाता था, लेकिन इसे सूखा में सुलाता था। भले ही ठंडा में रहता, लेकिन उसे पूरा देखभाल करके इसका पूरा देखभाल करता था। कौन? लहना सिंह। तो हम कहाँ बता रहे थे, ये तो 10 को लेके गया था खंडहर में, ले गया था ना। अब इसके बाद लपटन साहब आते हैं, लहना सिंह के पास आते हैं, ठीक है ना। और ये जो है लपटन साहब सिगरेट पीते रहते हैं, ठीक है ना। बोलता है कि लपटन साहब बोलते हैं लहना सिंह से, ए लहना सिंह इधर आ और हमें सिगरेट जलाने के लिए माचिस दो। तब माचिस देते हैं। तो देखिए लहना सिंह बड़ी होशियार है, ठीक है ना। कहा कि लहना सिंह जो है लपटन साहब के साथ 3 से 4 महीना बिताया है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि लपटन साहब कैसा आदमी है नहीं है। तो लहना सिंह सोचे कि हमारा लपटन साहब जो है आज तक तो सिगरेट पिए हैं नहीं, तो इसे शक हो गया कि जरूर ही डुप्लीकेट है। तो इसे पकड़ने के लिए, इसको पूरा सच्चाई पकड़ने के लिए ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछता है। लहना सिंह लपटन से पूछता है कि सर आपको याद है जब हम गांव में थे ना, तो रास्ते से जा रहे थे और एक मुस्लिम लड़की थी जो कि लोटा में पानी लेके मंदिर जा रही थी चढ़ाने के लिए। तो लपटन साहब बोले कि हाँ हमको सब बात याद है, सब बात याद है। तब फिर पूछ देते हैं लहना सिंह कि आपको याद है कि ये वो नीलगाय होता है, नीलगाय के 2 फीट 4 इंच का सींग होता है। तो बोला कि हाँ हमको सब याद है। तो इसको पूरी तरह से शक हो गया कि हमारा जो लपटन साहब है ऐसा नहीं थे और वो सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे, ठीक है ना। तब इसको पता चल गया। तब फिर टेंट में जाता है, वहाँ पे जब बॉर्डर है तो बॉर्डर पर टेंट रहता है कि नहीं, तो टेंट में जाते हैं। अब बाजीरा सिंह रहता है, तो बोलता है कि बाजीरा सिंह ये तो क्या हो गया, गजब हो गया, ये जो है लपटन साहब असली लपटन साहब ना है, ये तो हमको मारने के लिए आया है। अब अंदर गया और देखा, लहना सिंह अंदर से देखा कि लपटन साहब जो खंडहर के किनारे किनारे बम बिछा रहा है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। तब कोचिंग लहना साहब बाजीरा से बोलता कि बाजीरा इधर आओ, तुम जाओ, अभी सूबेदार अभी गए होंगे, पैर के निशान देखते हुए जाओ और जल्दी उसको बुला के लाओ, ठीक है ना। यहाँ पे हम बहुत कम है। और ये जो आया था ना लपटन साहब नकली, और 70 को लाया था सैनिक, अपने पीछे 70 को लाया था, सबको पीछे छुपा दिया था, ठीक है ना। और ये तो 5-6 को था, कैसे होगा। तो गया बुलाने के लिए, आया अंदर से, यानी कि टेंट से निकला, और जो बंदूक होता है ना, मान लिया ये बंदूक इधर से गोली निकलता है तो पिछला से ऐसे मार देता है। कौन? लपटन साहब को मार देता है, तो लपटन साहब गिर जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ देखिए, लहना सिंह जब इसे लपटन साहब को मार दिया, पीछे से जब मारा, तो मारने के बाद बोला कि लपटन साहब आपसे हम बहुत ही चीज़ सीखे हैं कि मुस्लिम लड़की जो है लोटा में पानी लेके मंदिर जाती है। बताइए मुस्लिम लड़की है जो मंदिर में जाएगी चढ़ाने के लिए? नहीं, मस्जिद वगैरह में। और हम आपसे सीखे हैं कि जो नीलगाय होता है, नीलगाय के 2 फीट 4 इंच का क्या होता है, सींग होता है। आप तो बड़ी महान है, आपसे हम बहुत ही सीखे हैं। फिर लपटन साहब इसको एक गोली मार देते हैं जांघ पे, यानी कि लहना सिंह के एक गोली मार देते हैं जांघ पे। तो फिर लहना सिंह में इसे 2 गोली मारता है, तो लहना सिंह का खेला खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जब खेला खत्म हो गया, तो जब बंदूक जैसे चलता है तो सुनाई तो देता है, और उसी के सुनते ही इसका जितना भी सैनिक था ना, दुश्मन था, सब इस पर गोली चलाने लगा। तो फिर कहा, ये भी एकदम मारने लगा सबको। और जो सूबेदार गया था बुलाने के लिए 10 गो सैनिक के, ये तो आगे से चला रहा था और पीछे से भी आ गया 10 गो, आगे पीछे दोनों से उसे ख़त्म कर दिया एकदम। जो है ना जर्मन के लोग एकदम मारे गए हैं। तो फिर सब लोग मर गए। तो वहाँ पे हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल से गाड़ी वगैरह आया जिसमें एगो मरा हुआ सब जा रहा था, और जो घायल था उसमें जा रहा था अलग अलग। तो समझिएगा। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए जब गोली चला ने तो बोधा सिंह उठ गया, बोला क्या हुआ? तो लहना सिंह बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जो कुत्ता था कुत्ता को मार के भगा दिए, तुम आराम से सोओ ने, ठीक है, इससे कोई खबर नहीं हुआ था। तो फिर समझिएगा, तो गाड़ी वगैरह आया, सबको ले गया, ठीक है ना, सबको ले गया। तो कुछ उसमें घायल लोग जा रहे थे और जो मर गए थे वो लोग जा रहे थे, ठीक है ना, और इसको भी गोली लगा हुआ था। तो सूबेदार बोलता है कि लहना सिंह आप चलिए, आपको गोली लगा है, आपको सही होना। तो लहना सिंह बोलता है नहीं नहीं आप जाइए और बोलिएगा नहीं, और बोलिएगा सूबेदारनी से कि जो उसने कहा था हम कर दिया, ठीक है ना। अब क्या किया देखिए हम बताते हैं। तो फिर ये चला गया, इसका जान पे बेचारा को गोली लगा हुआ था। अब बाजीराव सिंह के पैर पे मूड़ी धर के सो गए थे, मतलब मूड़ी धर के सोए थे, ठीक है ना। और जब कोई मरे लगता है यानी कि मरने के कगार पे आ गए थे, ठीक है ना। तो जब मरे से पहले सब बचपन की बात याद आ रहा था, ठीक है ना। तो इनके पैर पे मूड़ी रख के सोए हुए थे, यानी कि जब सोए हुए थे तब लहना सिंह बताते हैं कि जब हम लहना सिंह इसे बता रहे हैं ना, मूड़ी धर के बता रहे थे कि जब रास्ते से आ रहे थे युद्ध में तो सूबेदार इससे बुलाया था लहना सिंह के कि चलिए सूबेदारनी तुमको पहचानते हैं, तुम्हें बुलाए हैं। तो ये गया लहना सिंह गया सूबेदारनी का घर, लेकिन सूबेदारनी इसे पहचान गया, लेकिन लहना सिंह से नहीं पहचाना। तो सूबेदारनी बोला क्या तेरी कुरमाई हो गई? तो इसे याद आ गया, ठीक है ना। तो ये बोला कि ओ तुम बचपन की लड़की सूबेदारनी। तब फिर सूबेदारनी बोली हाँ हम ही है, ठीक है ना। तो वो जो है सूबेदारनी है, बोला कि जो मेरा 5 बेटा है वो तो मर गया, अभी 6ठा बेटा है जो तुमको ख्याल रखना है और मेरा पति का भी ख्याल रखना है। जिस तरह से तूने हमें बचपन में बचाया था, देखिए बचपन में एक क्या हुआ था ना, सूबेदारनी एक टमटम के नीचे आ गया था, ठीक है ना। तो एकदम गया हीरो की तरह लहना सिंह एकदम बचा लिया। तो वही बोलता है कि जिस तरह से तूने हमें बचपन में रक्षा किया था, ठीक उसी तरह से तुमको सूबेदार और बोधा सिंह का रक्षा करना है, ठीक है ना। तो जो बोला था वो पूरा निभा दिया, और जो इसका जो है ना, और इसका जो है इनका मृत्यु हो गया, और उसी दिन से इनका जो है अखबार में न्यूज़ आ गया है, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए सच्चा प्यार होता है, जिससे भी प्यार कीजिए पूरा तरह से वादा निभा दीजिए, ठीक है ना। देखिए ये प्यार में अपना जान भी दे दिए, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक बात है, ये जो है ना लहना सिंह जो है ना जमानदार पद पर था, क्या था? जमानदार पद पर। अब बटालियन नंबर 77 कितना था? बटालियन नंबर कितना था? 77। और जमानदार के पद पर कौन था? तो लहना सिंह है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम समझाने की कोशिश की है।